बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ तरन्नुम जहाँ और आज है हमारे साथ दो अहम शख्सियत मकरंद आडकर जी जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर रहे हैं और साथ ही इस्लाम के बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं, और साथ हैं मौलाना कासमी जो दारुल उलूम देवबंद के फाजिल भी हैं और वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और जैसे कि हमने बताया कि आज हम एक अहम मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि सनातन धर्म और इस्लाम दोनों के सिद्धांत जो हैं एक ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि सनातन धर्म में इंसान या कोई भी जीव जंतु इनमें खुदा का अंश होता है, और वहीं इस्लाम में खुदा और इंसान दोनों अलग अलग हैं। दूसरी तरफ सनातन धर्म में बात होती है, ये प्रचलित कथन भी है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। तो अटकर साहब, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पेचीदा मामला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम। ऊपरी तौर से अगर हम देखते हैं तो हमको दो दीनों में, दो धर्मों में थोड़ा फर्क शायद महसूस होगा, मगर भगवत गीता की अगर बात करें जी तो सनातन धर्म के अनुसार वो ईश्वर से आई है, इसमें सनातन धर्मियों को कोई संदेह नहीं। बेशक। वैसे कुरान शरीफ हमारे मालिक, हमारे खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आया है जी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोनों ग्रंथ ईश्वरीय ग्रंथ हैं, बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं। दो ईश्वर हो नहीं सकते, इसमें भी किसी को संदेह नहीं। तो एक ईश्वर है। एक ईश्वर अगर कोई बात करेगा तो एक ही बात करेगा, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। ये एक बात हो। दूसरी बात, अगर मैं दो धर्मों में जो फर्क महसूस होता है मगर वास्तव में है नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम प्रचलित है। जैसे हम अल्लाह बोलते हैं, रहीम, अल रहीम, अल रहमान, अल सुबुर, अल समद, आदिल, ये सब अल्लाह के नाम। अब कोई अल्लाह का बंदा अगर अल अदिल ये नाम से अल्लाह की उपासना करे तो कोई दूसरे ईश्वर की उपासना कर रहा है या शिर्क कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही नाम है। तो वैसे भगवत गीता में अगर हम एक नज़र डालें, जैसे अध्याय 7वां श्लोक नंबर 22, इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि आप किसी देवता की, किसी अलग नामों की अगर उपासना करते हैं, मगर कृपा जो है, जो कुछ देना है, कृपा ब्लेसिंग्स आने हैं, वो एक ही ईश्वर से आने हैं। सो यहाँ भी इस्लाम और सनातन धर्म में एक ही बात कही। अब आपने जो मुद्दा उठाया और सचमुच इम्पॉर्टेंट है, अहम ब्रह्मास्मि, सनातन धर्म की अहम ब्रह्मास्मि की मान्यता है, इसमें संदेह नहीं। बहुत जगह उसका रेफरेंस मिलेगा, मगर अगर मिसाल के तौर पे मुझे आपको तुरंत अगर बताना है तो अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 में ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान का अंश ये इंसानों में, जीव जंतु में है, ये भगवत गीता में जाहिर है, इसमें शंका है। अगर मैं पवित्र कुरान की बात करूं तो मैं आपको सबको जो सुन रहे, देख रहे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरह 15, सूरह अल हिज्र, आयत नंबर 29 आप निकालिएगा और उस पर नजर डालिएगा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के निर्माण की, तख्लीक की प्रक्रिया बता रहे हैं कि इंसान का ढांचा तैयार किया हमारे मालिक ने, हमारे खालिक ने, हमारे ईश्वर ने। और वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि मालिक ने, अल्लाह ने अपने रूह में से
इंसान के ढांचे में रूह फूकी। यही आयत, यही स्वरूप की आयत हमको और एक जगह मिलती है, सूरह सजदा, सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9। और जहां तक वो सूरह हिजर की हमने बात करी, मैं स्टेटमेंट जो अल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट है वो ऐसा है, गलती है तो खुदा माफ करे, मौलाना साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा। फईजा सब बहुतु वन फकतु फी मिर्रुही। हमारा मालिक कह रहा है कि हमारे मालिक के रूह में से इंसान के ढांचे में रूह डाली, तो शायद मेरे हिसाब से सनातन धर्म और कुरान शरीफ एक ही बात कर रहे, शायद देखने का अंदाज अलग है। और एक मैं सुनने वालों को और दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों जो रेफरेंस मैंने आपको बताए, सूरह हिज्र 15 आयत नंबर 29 और सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 9, खुद निकाल के उसका अच्छे से ट्रांसलेशन आप समझ के लेना, तो शायद आपको ये महसूस होगा कि दोनों धर्म एक ही बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, ये सही बोल रहा हूँ? आप आपकी कमेंट दीजिएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं इस पर, आप जो अंश की बात है, खुदा के जुज़ की बात है, मैं इस पर आने से पहले मैं इस बात पर थोड़ा चर्चा कर लूँ कि खुदा ने जो इंसान को बनाया है, इसका जो तख्लीक का क्या मकसद है, इंसान के निर्माण का क्या उद्देश्य है, मैं थोड़ा इस पर चर्चा करके फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जब खुदा ने इंसानों को बनाया तो उसकी बनाने की तो फरिश्तों से, स्वर्ग दूतों से और जिन्नातों से ये कहा कि मैं धरती पर एक ऐसा इंसान बनाने वाला हूँ जो मेरा खलीफा होगा। इन्नी जायनुन फिल अर्द खलीफा, कुरान की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 में ये बात कही गई है। तो फरिश्तों ने, स्वर्गदूतों ने खुदा के इस बात का विरोध किया। फरिश्तों ने ये कहा कि इंसान जो आप बनाने वाले हैं वो तो धरती पर फसाद पैदा करेगा, धरती पर अराजकता फैलाएगा और खून बहाएगा। युफ्सिदु फिल अर्द व यस्फिकु दिमा, कि वो जो है खून बहाएगा, आप ऐसे इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके गुणगान की बात है, आपके पवित्रता के गुणगान की बात है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। नहनु नसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तो खुदा ने, ईश्वर ने फरिश्तों से कहा कि आप इन्नी आलम माला तालमुन, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और फिर खुदा ने फरिश्तों से और जिन्नातों से ये कहा कि तुम इनके सामने सजदा करो। तो फरिश्ते जो है सजदे में गिर गए। अब ज़रा गौर करें कि खुदा ने इंसान का मर्तबा, इंसान का दर्जा, इंसान का मकाम फरिश्तों से और जिन्नातों से ऊपर उठाया है। तो हमें ये गौर करना चाहिए इंसान होने के नाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मकाम दिया है, हमें जो मर्तबा दिया है, उस मकाम को, इस दर्जे को हर लम्हा हम याद रखें, हर क्षण हम इस बात का ख्याल रखें कि हम इस मर्तबे से ऐसा कोई काम न करें जो फरिश्तों ने जिसकी शंका जाहिर की थी कि ये ज़मीन पर अराजकता फैलाएंगे, खून बहाएंगे, ऐसा कोई काम ना करें कि हम फरिश्तों की शंका सही हो जाए और खुदा ने जो हमें मर्तबा दिया है उस मर्तबे से हम नीचे गिर जाएं। दूसरी जो बात है कि जब खुदा ने फरिश्तों से और जिन्नात से जब कहा सजदा करने के लिए, तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया कि मैं इंसान के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो खुदा ने कहा कि जब तुम इंसान के सामने नहीं झुकोगे तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। जो निकलने की बात जब हुई तो इब्लीस ने खुदा से कहा कि आप इस इंसान की वजह से आप हमें मरदूद कर रहे हैं, इस इंसान की वजह से हमें, हमारी जिल्लत हो रही है और हमेशा के लिए हमारे ऊपर लानत होगी, हमें भी ये मौका दें कि मैं इंसानों को बहकाऊं। तो खुदा ने कहा कि जाओ, तुम्हारी इसकी मोहलत है, लेकिन ये याद रखना कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, कि मेरे बंदों पर, जो मेरे बंदे हैं उसके ऊपर तुम्हारा कोई दाव नहीं चलेगा। तुम, मेरा जो सीधा रास्ता है, हमारे बंदों को हमारा सीधा रास्ता पता है और हमारे सीधे रास्ते पर ही वो लोग चलेंगे। इल्ला मन इत्तबअका मिनल गाविन, मगर जो तेरे रास्ते पर चलेंगे तो मैंने उसका भी इंतज़ाम कर रखा है, उनके लिए जहन्नम उनका ठिकाना होगा। तो
यहाँ पर हमें दो बातें पर गौर करनी है। एक तो यह कि खुदा ने हमारे ऊपर विश्वास किया, खुदा ने हमारा ऊंचा मर्तबा दिया। क्या हम ऐसे हैं कि खुदा के इस मर्तबे को जो हमें दिया है खुदा ने, और खुदा ने जो हमारे ऊपर जो विश्वास किया है उस विश्वास को हम क्या तोड़ तो नहीं रहे हैं? हर वक्त हमें इसकी चिंता होनी चाहिए और हर वक्त हमें इसकी याद रहनी चाहिए। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि अटकर साहब ने जो बात कही कुरान के हवाले से कि फ़ैया सवई तो हुआ नफ़क़ तो फ़ी है मेरी रूही, और जो गीता के हवाले से कहा कि ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान के अंदर खुदा की रूह है। और दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सब उसी की बनाई हुई हैं और सब खुदा की कारीगरी है उसके अंदर। तो हमारे अंदर जो रूह है वो खुदा की तरफ से ही है और हमारी रूहें सब खुदा की तरफ से हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। कुरान की इस आयत से यही पता चलता है। तो बेहतर यह है कि हम एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसी जिसकी कल्पना या जिसके बारे में खुदा ने हमें सोचा है कि हम खलीफा बन के रहें और एक अच्छे इंसान बन के रहें। कितना अच्छे बने इसकी जो चर्चा है खुदा ने खुद कुरान में किया है, और एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि हमें इतना अच्छा बनना चाहिए कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बात कही और उम्मीद है कि आज के इस गुफ्तगू से तमाम हजरात को इस मौजू को समझने में आसानी भी होगी। और मैं कहना चाहूँगी कि मौलाना साहब आपने या अटकर साहब आपने जिन आयतों के बारे में या जिन श्लोकों के बारे में बात कही है उनको तमाम हजरात खुद भी पढ़ें, देखें और अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश भी करें एक बार। तो ज़िंदगी के जो जीने की राह हमें जो इन ग्रंथों से सीखने को मिलेगी उसे हम अपना सकेंगे। ऐसे ही तमाम मुद्दे को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब आपका, अटकर साहब आपका। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।